आपकी पार्टी के अध्यक्ष तो अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव जी की टिप्पणी है कि जिस तरह से चुनावों के अंदर नतीजे आए और उसमें धांधली हुई, उनको छुपाने के लिए दंगे करे जा रहे हैं। इस बात मतलब इसको चुनावों के साथ जोड़ दिया। अकोला में भी हुआ है, अकोला को किसके साथ जोड़ा जाएगा? वहां तो कांग्रेस के कैंडिडेट के जीत पर जश्न मन रहा था, वहां उपद्रव हो गया। नहीं, तो अमित जी, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिनकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की है, आपको उनकी जिम्मेदारी नजर नहीं आती है। अच्छा। आपको नहीं लगता कि इन सरकारों की कोई जिम्मेदारी है? अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाई है वहां की सरकारें, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी किसकी है? उस प्रदेश की विपक्ष की जिम्मेदारी है, उस प्रदेश के नेताओं की जिम्मेदारी है जो विपक्ष में। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। वहां पर जो 7 लोगों की हत्या हुई या उन लोगों का मर्डर हुआ, वो तमंचे से मरे या नहीं, तो आप बोलिए ना कि वहां फेलियर हुआ, संभल में फेलियर सवाल है। कोर्ट के निर्णय को लेकर भी सवाल है, कोर्ट के निर्णय को लेकर भी सवाल है। मैं बिल्कुल सरकार को क्लीन चिट नहीं दे रहा, मैं बिल्कुल सरकार को क्लीन चिट नहीं दे रहा, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूं, अकोला में होता है, संभल में होता है, इसका कनेक्शन क्या है? शरद पवार कहते हैं कि हिंदू एक हो गया इसलिए हम हार गए। कमाल की बात है, कल तक तो फतवे इशू करवा रहे थे महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर, करवा रहे थे नहीं करवा रहे थे? उनके कैंडिडेट नोमानी के दरबार में जा रहे थे, नोमानी के दरबार में जाकर बोल रहे थे कि जियारत कर रहे थे कि हमें समर्थन दीजिए। वो नहीं दिखाई दे रहा था, हुआ है, इसलिए भाजपा कमाल का पीडीए चल रहा है ये। एक सेकंड आनंद दुबे, कल तक आपके अलायंस के नेता आनंद दुबे मतलब मस्जिद घूम रहे थे कि हमें समर्थन दीजिए, और मतलब कुछ नेताओं ने तो बाकायदा तस्वीरें डाली, आज शरद पवार साहब कह रहे हैं, जो कि वरिष्ठ नेता हैं आपके गठबंधन के, कि हिंदू एक हो गए इसलिए हम हार गए। अमीश भाई नमस्ते जी। देखिए शरद पवार साहब बहुत बड़े नेता हैं, देश के नेता हैं। वो क्या कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो आपकी पार्टी का नेता कह रहा है, चाहता हूं, आपकी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक संजय राउत कह रहे हैं कि हम सीधे चंद्रचूड़ की वजह से हार गए। नहीं, उनके पीछे का तर्क समझने की आवश्यकता है। 2022 में जब 20 जून को एक बड़ी गद्दारी हुई, सरकार गिराई गई, हम कोर्ट में गए, हमने कहा कि हमारे 16 विधायक अपात्र कर दो, ये भागे हैं, हमारी नाम और चिन्ह पे चुन के आए थे, लेकिन ये अब हमारे साथ नहीं है। उस समय सीजीआई साहब ने कहा कि ठीक है, तारीख पे तारीख। अगर जब सरकार के बाद का फैसला भी आया कि उन्होंने कहा कि ये सरकार असंवैधानिक है, चूंकि मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे चुके हैं, इसके लिए मैं इस सरकार को गिराने का ऑर्डर नहीं दे सकता, तो उन सब चीजों को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है, उसको अन्यथा मत लीजिए। उन्होंने कहा कि अगर उस समय सीजीआई साहब ये कह देते। जो लोकसभा में प्रदर्शन आप लोगों का अच्छा रहा था, उसके लिए जिम्मेदार कौन था? मोदी जिम्मेदार था? तब ईवीएम की भी कोई गलती नहीं हुई होगी। मोदी नहीं, लोकसभा में जब हमारे अच्छे प्रदर्शन थे तो उससे के लिए मोदी साहब के जो केंद्र के काम करने की तरीका था, उससे लोग नाराज थे, इसलिए तो हमें चुना था विकल्प बनाकर। और अभी भी जो हुआ है, हमारे कुछ करने में कमी रह गई तो बीजेपी को चुन दिया है। तब ईवीएम ठीक था, हिंदू बटा हुआ था, ईवीएम भी बिल्कुल ठीक थी। अमीश भाई देखिए, आपने आनंद दुबे को बिठाया है तो आनंद दुबे की बात सुननी पड़ेगी। मैं तो सुन मैंने कहा कि ईवीएम का दोष है, मैंने कहा सीजीआई साहब का दोष है। संजय राउत नहीं, आपके नेता देखिए, आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक गठबंधन के पार्टनर हैं, इसलिए सवाल आपसे आनंद जी। ठीक है, तो मैं कह तो रहा हूं कि असफलता राह दिखाती है, इस राह पर चलना सीखो। असफलता कुछ समझाती है, इस समझ को समझना सीखो। हम असफल हुए हैं, समाप्त नहीं हुए हैं। मैं बार बार देश के और राज्य की जनता के सामने विनम्रता से कह रहा हूं, असफल होना समाप्त नहीं होता। आजकल आप फिलोसफिकल जरूर हो रहे हैं, लेकिन मैं लॉजिकल सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आपके 2 वरिष्ठ नेताओं में से एक, आपके गठबंधन का एक और एक आपकी पार्टी के जो बयान दे रहे हैं, मैं उस पर पूछ रहा हूं। आप कह रहे हैं लोकसभा चुनाव के अंदर
तो आपके सिंबल पे जीत हो गई थी, उद्धव ठाकरे के नाम पे जीत हो गई थी, हिंदू एक नहीं हुआ था तो जीत हो गई थी। आज हिंदू एक हो गया तो शरदराव पवार कह रहे हैं, उनका जो कहना है, ये मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं देखिए हिंदू एक हो गया इसलिए हम चुनाव हार गए। अगर वो क्लियर कट करे, अगर हिंदू डिवाइड रहता तो हमारा खेल बन जाता, तो नुमानी का फतवा चल जाता। नुमानी का फतवा तो अभी भी चला ना। ऐसा है कि हम तो आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे हैं कि हम हिंदुत्ववादी पार्टी हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन हो सकता है जनता को हम नहीं बता पाए, कहीं कम पड़ गए, कोई बात नहीं, फिर बताएंगे। अरे हम हिंदू ही हैं, हिंदुत्व का झंडा लेकर ही चलते हैं। चूंकि हम कांग्रेस पार्टी के साथ काम कर रहे हैं तो बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट किया कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है, ये लोग हिंदू विरोधी हो गए, और उसमें वो कामयाब रहे, हमें वोट कम मिले। कांग्रेस पार्टी ने आपका काम कर दिया। 20 सेकंड तुरंत मौका दीजिए। देखिए, एक तो देखिए गद्दार कौन है, गद्दारी किसने की, ये जनता ने बता दिया, और शिवसेना हमारे साथ है, एनसीपी हमारे साथ है, ये दोनों बाकी तो यहाँ पर नकली बैठे हैं। ये जनता ने तय किया, मैंने नहीं तय किया, और इलेक्शन कमीशन ने भी तय किया। दूसरी बात, ठीक है, अगर आप कहते हैं कि आप हम नकली हैं, मेरे हम फिर जनता के पास जाएंगे, हम जनता के पास फिर जाएंगे, हम कहेंगे कि शहजाद, उन्होंने पूरी हाजी शहजाद कह रहे हैं कि हम नकली हैं। ये क्या तरीका है अमीश जी? सुनेगी अमीश जी, दिस इज नॉट राइट। मैं अपना समय नहीं दूंगा, मेरे 20-30 सेकंड होते हैं, उसमें भी इंटरप्ट होता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। नहीं, मुझे पूरा बोलने दीजिए, नहीं पूरा बोलने दीजिए मुझे प्लीज। दूसरी बात, आज मैं आनंद दुबे जी से पूछ रहा हूं, आपके अंतरराष्ट्रीय प्रवक्ता, सबसे बड़े जोकर महाराष्ट्र के संजय राउत ने बोला ईवीएम और सीजीआई दोषी है, प्रियंका चतुर्वेदी ने बोला, आप उससे एग्री करते, डिसएग्री करते? शरद पवार ने तो बोला ईवीएम नहीं है, ये उन्होंने जो बोला है। किसको बोल रहे हैं? संजय राउत, बड़े नेता नहीं, वो जोकर ही है। मैं तो जोकर ही बोलूंगा। तीसरी बात, एक सेकंड मैं आपको मौका दूंगा, एक बात बताइए, आप अपने पॉइंट को रखना, आप अपने पॉइंट को रखना, 30 सेकंड दे दीजिए। मैं तीसरी और आखिरी बात, उन्होंने कहा हम तो हिंदुत्व पार्टी आज भी है, चलिए हिंदुत्व, हाँ, उद्धव गुट ना, वक्फ पे बोलिए कि हम सरकार के स्टैंड के साथ है, वक्फ अमेंड होना चाहिए, और एक बार बोल दीजिए कि अतुल सवे ने इम्तियाज जलील को हराया है संभाजी नगर से, हम स्वागत करते हैं इसका। चलो जो भी जीते, हिंदू जीता ना। देखिए ऐसा, अब बोलिए एक बार, तो आपने एक बार बोलिए, एमआईएम के कैंडिडेट के लिए नहीं बोल पा रहे, सोचिए। जोकर, एक मिनट पहले मुझे बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए। बोलो, दोनों जवाब देना है सवाल। आदरणीय संजय राउत जी को जोकर कहा, ये आपका फिर से बोलूंगा, सभ्यता संस्कृति का परिचय आपने दिया। जोकर ही है वो, मैं आपके नेताओं को जोकर नहीं कह सकता, मैं आपके नेताओं को जोकर क्या, कोई कुछ भी मैं नहीं कह सकता, जो गरिमापूर्ण शब्द है मैं वही कहूंगा, ये मेरे संस्कार है। दूसरी बात, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो या तो जीतते हैं या तो हारते हैं। अब अतुल सावे जीते हैं, इम्तियाज जलील हारे हैं, वो तो बी टीम आपकी है ना शहजाद भाई, एमआईएम आपकी बी टीम है, ये मनसे आपकी बी टीम है, ये वंचित बहुजन अघाड़ी आपकी टीम है, आप अपनी बी टीमों को पूछिए। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और कुछ देर में दिल्ली लैंड करेंगे। वो एक निजी कार्यक्रम में आ रहे हैं, आज ओम बिरला की बेटी की शादी की रिसेप्शन है, वहां वो आ रहे हैं, जो मेरी जानकारी है। अमित शाह के साथ आज देर रात मुलाकात हो सकती है, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा पवार भी साथ में हैं, तीनों आ रहे हैं और लगभग महायुति में सहमति बन गई है। ऐसी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बीजेपी का सीएम फेस होगा। क्या वो देवेंद्र फडणवीस होंगे, ये बड़ी बात होगी। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ओम बिरला की घर पे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, जो कि लोकसभा स्पीकर हैं। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ आदिल हैं, जो कि आदिल हसन प्रवक्ता